हमें अभी पीछे वाले बगीचे में जाना होगा एक बार। क्यों, क्या हुआ है? बड़ी ताई माँ, इससे पहले क्या कभी पीछे वाले बगीचे में सड़ी हुई चीजों पर आग लगी थी? आग? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं देखा। क्यों? प्रमिला, तुम्हें मैंने कहा था ना, डरने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा रोज रोज तो नहीं होता ना। एक दिन कोई सड़ी चीज मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आग लगने की बात कहाँ से आ रही है? क्योंकि कुछ देर पहले वहाँ आग लगी थी माँ। क्या कह रही हो? किसी को कुछ हुआ तो नहीं है ना प्रमिला? हुआ तो नहीं, पर हो तो सकता था। सुबी और रोनो तो वहीं पर थे, मैं ही तो उनको वहाँ से लाई। ये कैसी अपशगुन वाली घटना हो गई। देखा दीदी आपने, वहाँ शादी तय हो गई और यहाँ आग लग गई। मैं इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। देखा प्रमिला, मैंने क्यों मना किया था तुम्हें? दीदी इतनी चिंता की कोई बात नहीं है। वहाँ कोई नहीं जाता, सिर्फ सड़ी चीजें ही जल के। आप बार बार एक ही बात क्यों कह रही हैं अनु मौसी? आपकी बात सुनकर क्या लग रहा है पता है? ऐसा लग रहा है कि आपने पहले से ही बहाना बनाकर रखा था आग का कारण बताने के लिए। सच कहो तो आप असली बात पर पर्दा डालना चाहती हो, है ना? प्रमिला, अन्नू ने ऐसा क्या कह दिया कि तुम उससे इस तरह से बात कर रही हो? ये मत भूलो कि ये अभी भी हमारे घर की मेहमान है। अनु मौसी, हाथ पर मिट्टी कैसे लगी आपके? वो मैं आग बुझाने के लिए उस पर मिट्टी डाल रही थी ना, इसीलिए। रोनो तो कह रहा था कि किसी ने वहाँ पर मिट्टी खोदी है। मिट्टी खोदी है? पर वो क्यों खोदेगी? नहीं माँ, तुम चाहे जो कुछ कहो, मुझे परिस्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही है। हो सकता है पीछे वाले बगीचे में कोई मिट्टी में कुछ छुपा के रखना चाहता था। मैं एक काम करती हूँ, मैं शरद और सतीश को बुला कर लाती हूँ। वो ही जाकर बगीचे में देख लेंगे। चारों तरफ जो स्थिति है, किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते। कौन क्या खोदेगा? अनु, क्या कोई कुछ जलाना चाह रहा था? सर्वनाश! अब अगर किसी को पता चल गया कि वहाँ बारूद और बम है, तो क्या होगा? आप पीछे हट जाइए रघु काका। गमला कहाँ गया? अनु मौसी, बार बार आप भाग्य से बच जाओगे, ऐसा हर बार नहीं होगा। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि आप ही ने कुछ गड़बड़ की है। मेरे हाथ की अवस्था देखी है आपने? देखो देखो और अपने हाथ देखो, आपके हाथ की भी ठीक वही अवस्था है। शुभी रुक जा। वो क्या है? पता नहीं मछली भैया। हाथ मत लगाना बिल्कुल। बारूद? तो इसलिए गमले को अंदर लेके आया? आनंद दादा आए थे, उन्होंने इसमें कुछ छुपाया था, इसलिए सबके आने से पहले मैं इसे छुपा देना चाहता था। शरद, इसमें सुबह का कोई दोष नहीं है। ये मुझे दे दो, मैं इसे। क्या सोचा क्या है तुमने? ये सब चीजें तुम घर पर छुपा के रख रही हो? घर में इतने सारे लोग हैं, किसी के बारे में नहीं सोचा तुमने? ये बारूद घर में छुपा के रखने के लिए घर के सभी लोग मुसीबत में पड़ते। तुमने और अनंतदा ने एक बार भी ये नहीं सोचा? आज तुम्हारी वजह से मेरा भाई शुभी मुसीबत में पड़ता। देश से प्यार करने के लिए उससे पहले देश के लोगों और अपने परिवार वालों से प्यार करना होता है अनु मौसी। परिवार से प्यार करती हूँ और इसीलिए फ्रेजा की ट्रेन में आनंदा और बाकी लोग कुछ करने वाले हैं। मैं जानती थी और इसलिए मैं नहीं चाहती थी हम उस ट्रेन पर चढ़े। आप उस दिन इसीलिए देरी से बाहर निकली थी मौसी? हाँ, इसलिए मैं उस दिन देरी से निकली थी। मैं नहीं चाहती थी कि बीरू की मौत का बदला लेते हुए घर में से कोई मुसीबत में पड़ जाए। मेरी बात एक... अद्भुत, कितना अद्भुत है अनु मौसी। आज फ्रेजर साहब के मरने से हम स्वतंत्र होते। यही आपकी गलतफहमी है।
तुम लोग सोच रहे हो कि वो डर के चले जाएंगे, लेकिन डर के नहीं जाएंगे वो। जानती हो क्यों? हम सब अभी भी मन में पराधीन हैं। वो तोड़ना होगा। मैं भी चाहता हूं कि देश स्वतंत्र हो, लेकिन उसके लिए सही रास्ता चुनना जरूरी है। सही रास्ता ना चुनने पर किसी भी आंदोलन का भविष्य नहीं होता। अन्नू मौसी, वो कौन सा रास्ता है शरद? बताओ कोई उपाय। ये जो स्वदेशी मेला हो रहा है, वहां पर अंग्रेजों की बनाई चीजों का उपयोग रोकने के लिए स्वदेशी चीजें बेची जा रही है। वो भी अंग्रेज के विरोध में होगा। अन्नू मौसी, जान के बदले जान होती है। अन्नू मौसी, स्वतंत्रता नहीं। मैंने अनंत दा को इस स्वदेशी मेले में आने के लिए बोला है। मुझे वहां ले जाओगे शरद, या जाने की व्यवस्था कर दोगे? मैं और शुभी कल जाएंगे, तुम भी चलना। और अनंता को बोलना, देश मां को प्यार करने का मतलब ये नहीं कि खुद की मां की उपेक्षा करनी होगी। माँ, क्या हुआ शुभी? देश मां को प्यार करने का मतलब ये नहीं कि खुद की मां की उपेक्षा करनी होगी। मैं आपसे ज्यादा किसी से प्यार कर पाऊंगा माँ? शुभी ये क्या बोल रहा है रे छोटी? देश मां को प्यार करने की बात शुभी के मन पर इतना असर कर गई। तुम अगर किसी को मुझसे ज्यादा प्यार करोगे तो मैं समझूंगी कि वो तुम्हारे लिए मुझसे भी ज्यादा अपना है, समझे? ऐसा क्या हो सकता है माँ जो आपसे भी ज्यादा मेरा अपना हो? हम सब जानते हैं शुभी कि तू मां को सबसे ज्यादा प्यार करता है। मां अनुमति ना दे तो तू कभी कोई काम नहीं करता। बोल रहा हूँ मेरे साथ मेले पे चल, फिर भी बोल रहा है मां आएगी उसके बाद। तेरा बेटा बहुत अच्छा है। मां, आप मुझे एक अनुमति देंगी? मैं शुभी को और अन्नू मौसी को लेकर स्वदेशी मेले में जा सकता हूँ? स्वदेशी मेला? शुभी को ले जाओ, लेकिन अन्नू, क्या वो जाने के लिए राजी है? कल बोल रही थी, तुम बोलोगी तो मैं राजी कर लूंगा। शुभी, अनु मासी को बोलो तैयार होने के लिए। अन्नू मासी, अन्नू मासी। मैं जाकर रसोइये को खाना बनाने को बोलती हूँ। मां, मैं नीचे जा रहा हूँ। शरद, प्रसाद लिए भी ना जा रहे हो? ओह हाँ, याद नहीं रहा। तुम तो कभी नहीं भूलते। आखिर बात क्या है शरद? कल की बात को लेकर परेशान हो? तुम बाबा से एक बात कहोगी मां? बोलो। मुझे थोड़ा समय देने बोलोगी? जरूर कहूंगी। मैं भी तो उसे देखूंगी। बिना देखे शादी की बात थोड़ी पक्की होती है। मैं चलती हूँ। सब ठीक ठाक से लिया है ना मैंने? हाँ, ठीक है। ये क्या विभा? ये सारा सामान लेकर कहाँ जा रही हो? स्वदेशी मेले में। वहाँ पर हमने एक दुकान लगाई है। क्या? ये सारा सामान लेकर तुम स्वदेशी मेले में बेचने जा रही हो? नहीं नहीं विभा, ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सुनती हो, विभा ठीक ही कह रही है। और ये मेला ऐसा वैसा मेला नहीं है। इसका आयोजन किसने किया है पता है? रवि बाबू, उनके दोस्त लोग और रिश्तेदार। उन्होंने देश का भला सोचा है, इसीलिए तो इसका आयोजन किया है। हाँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि लड़कियां वहाँ जाकर सामान बेचेंगी। लाज शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। माँ, देश की लाज शर्म को बचाने के लिए हमें आगे बढ़ना ही होगा।
ये सब चीजें बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे एक स्वदेशी भंडार खोला जाएगा। अपने देश की चीजों का उपयोग करने के लिए सबको जागृत करना होगा। ये सब क्या कह रही हो तुम? ये सब कौन सिखाता है तुम्हें? ठीक है, ये सब बातें करने की अभी जरूरत नहीं है। अजीत, तुम इसका सामान लेकर जाओ और इसका ध्यान रखो। हाँ, उसे जाने दो। हाँ, जाने दो, जाने दो, जाने दो। मुझे क्या, इसकी शादी की तो किसी को चिंता नहीं है, लेकिन स्वदेशी मेले की चिंता हो रही है। जाओ, जाओ। स्वर्णो, तू भी आई है? मौसा ने तुझे आने दिया? ऐसे थोड़े ही आने दिया। बाबा ने जब सुना कि साक्षात रवि बाबू इस मेले से जुड़ने के लिए आए हैं, तब उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। एक बार मैं अपनी आंखों से देख पाती तो बहुत ही महान इंसान है वो। अरे चल चल चल, जल्दी चल। विभा, क्या हुआ भैया? विभा जल्दी चलो। क्या तुम जानती हो कौन कौन आए आए हैं? रविंद्रनाथ टैगोर जी आए हैं मेले में। रविंद्रनाथ टैगोर? चलो चलो चलते हैं। हाँ चलो। गुरुदेव, घर की औरतों ने भी मेले में भाग लिया है। सबने अपने हाथों से कुछ ना कुछ बना कर लाया है। देखिए। मंगल हो। वाह, अच्छा हुआ। सब ठीक तो है ना गुरुदेव? एक चीज के बारे में मैं कब से सोच रहा हूं बिनु। ये जो स्वदेशी चीजें यहां बिक रही हैं, इससे हमारे स्वदेशी भंडार भर जाएंगे, लेकिन लोगों के मन भरू किस चीज से? इसीलिए मैंने तय किया है कि आज मेले के मंच पर सब लोग हिंदी में बातें करेंगे। स्वदेशी भाषा भी चारों ओर फैला देना चाहिए। गाना, कविता, जिसको जो मर्जी है सुना सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं स्वयं श्री रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने कहा है कि आज मेले के मंच पर कोई भी गाना या कविता सुना सकते हैं, लेकिन जो भी सुनाना है वो हिंदी में सुनाना होगा। आप लोग सुन रहे हैं? बिनु, औरोबिंदो बाबू आए हैं क्या? स्वदेशी चीजों की उपयोग के बारे में उनकी राय तो बहुत ही जरूरी है ना? नहीं गुरुदेव, वो तो अब तक आए नहीं। ये क्या? कहाँ है वो? भैया, भैया, आप जल्दी भाग जाइए। पुलिस आई है वंदे मातरम पत्रिका को जब्त करने के लिए। उन्हें शक है कि अंग्रेज विरोधी लेख आपने ही लिखा है। संदेह कर सकते हैं, किंतु निश्चित नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं बिना नाम के लिखता हूं और वो अंग्रेज पुलिस को नहीं पता, इसलिए वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम लोग सारे कागज पत्तर लेकर निकल जाओ, उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगना चाहिए। सुशील, तुम दरवाजे पर रहो। पर दादा। सुशील, जितना मैंने कहा उतना करो। बारिन, तुमने क्या मिस्टर ह्यू को आते देखा है? हाँ। तो फिर जल्दी से तुम ये सारे कागज लपेट लो। You're under arrest, Mr. Ghosh. Come with me. क्यों? मैंने कोई चोरी की है, डकैती? ये तो वारंट नहीं है मिस्टर यू, ये तो अखबार लग रहा है। ये है वारंट मिस्टर घोष। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो चाहे वो बोल नहीं सकते। और ये मैंने ही लिखा है। इसका क्या सबूत है आपके पास? एविडेंस आपको मिल जाएगा मिस्टर घोष। मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड इस मामले की सुनवाई करेंगे। वो इतनी आसानी से आपको छोड़ेंगे नहीं। Now just come with me.
ठीक है, चलिए देखता हूं क्या मामला बनाते हैं आप लोग। लेकिन जानते हैं मिस्टर ह्यू, इससे मेरे देश के लोग नहीं डरेंगे। देश से प्रेम करने का बीज उन्होंने अपने दिल में डाल दिया है। रोक नहीं पाएंगे आप लोग। चलिए। मजले भैया, वो लोग क्या कर रहे हैं? देश की उन्नति के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं शुभी। वो सब चीजें बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसके साथ इस चंदे को मिलाकर स्वदेशी भंडार खोला जाएगा। स्वदेशी भंडार? हाँ, स्वदेशी भंडार। वहां पर सिर्फ हमारे देश में बनाई हुई चीजें ही मिलेंगी, हमारी देश की उन्नति के लिए। समझा नहीं ना? अगर हम सभी स्वदेशी चीजों का उपयोग करें तो उन चीजों को बेच के जो पैसे आएंगे वो हमारे देश के लोगों को ही मिलेंगे, अंग्रेज व्यापारियों को नहीं मिलेंगे। तभी तो हमारे देश की उन्नति होगी। आपने पहले क्यों नहीं बताया भैया? कटक में माँ ने जो पैसे रखने के लिए दिए थे वो मैं लेकर आ जाता। क्या मैं चंदा नहीं दे पाऊंगा? देगा ना, जरूर देगा। रुक, ये ले, अपने हाथों से देकर आ। मजले भैया, वहाँ देखो कितनी रंग बिरंगी पतंगे। एक पतंग खरीद लो। ये ले, जा। ध्यान नहीं दिया, माफ कीजिएगा। ये वाली। ये वाली? हाँ। विभा दीदी, आप यहाँ? आप भी घूमने आई हो? मैंने इस मेले में दुकान लगाई है। मजले भैया, चलो हम ले जाते हैं। चल, दीजिए। आप स्वदेशी चीजों के उपयोग में विश्वास रखती हैं? हाँ, अगर हम लोग स्वदेशी चीजों का उपयोग करें तो तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा और यही हमारा कर्तव्य है। अच्छा सुभाष, तुमने कभी रविंद्रनाथ टैगोर के गाने सुने हैं? हाँ, बड़ी दीदी गाती हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की अपनी आवाज में। नहीं तो, आज क्या वो खुद गाने वाले हैं? चलो सुनने चलो। अनंतदा, आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि कल घर पर क्या घटना घटी। ये बारूद घर में छुपा के रखने के लिए घर के सभी लोग मुसीबत में पड़ते। तुमने और अनंतदा ने एक बार भी ये नहीं सोचा आज तुम्हारी वजह से मेरा भाई शुभी मुसीबत में पड़ता। छी 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 छी। मेरा ऐसा करना बिल्कुल उचित नहीं हुआ। मुझे ये पहले समझना चाहिए था कि उस घर में इतने लोग हैं, बच्चे हैं। मेरा दिमाग बिल्कुल काम ही नहीं किया।
कहाँ जाएंगे, किधर आश्रय लेंगे, कहाँ उन चीजों को रखेंगे, और तभी तुम्हारा चेहरा सामने आया। ये लीजिए। ये क्या है? विधवा औरत के पास ज्यादा क्या हो सकता है? एक हार था, उससे बेचकर जितना मिला है वो तुम्हें दे रही हूँ। तुम अपने सामानों को ऐसे खत्म मत करो अनुपमा। खुद की जरूरतें भी तो होती है कि नहीं? खुद की जरूरतों से देश की जरूरतें ज्यादा है।